सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड में इस वक्त जो हालात बने हुए और एक से ज़्यादा केस मेरी नज़र से गुजरे और मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक और प्रोग्राम किया जाए और वो आपकी तवज्जो दिलाई जाए। इससे पहले वैसे शायद चंद माह पहले मैंने इस पे कोई प्रोग्राम किया था। अब पाकिस्तानी लड़के भी जो है वो पकड़े जा रहे हैं। कैसे पकड़े जा रहे हैं? एक तो आपको पता है कि इंग्लैंड के जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी टफ हैं। दूसरा, परेशानी में हमारे लोग शायद गलती पे गलती करते हैं। ये जो केस है इसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। और हुआ ये है कि वहाँ पे लड़कियां जो है वो पेपर मैरिज करती हैं और पाकिस्तानी लड़के, इंडियन लड़के, दूसरे ममालिक के, उसमें अफ्रीकन भी शामिल है, वो वहाँ पे देखते हैं कोई लड़की मिल जाए और हम उसे पैसे दे के तो शादी कर लें ताकि इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाए। अब हुआ ये है कि पहले तो ये होता था कि चलो जी आपने पैसे दे दिए और शादी कर ली, बाद में वो आपको ब्लैकमेल भी करती रहती थी। उनको पता होता था कि आपकी नब्ज़ उनके हाथ में है और पैसे उसे मुठोरती रहती थी। जो मुआहदे हुए होते थे उससे फिर ज़्यादा पैसे वो लेती थी और फिर आपको उनके नाजो नखरे भी उठाने पड़ते थे। ये सिर्फ शादी जो होती थी, कागजी शादी इसे कहते हैं, पेपर मैरिज। इसके अलावा कुछ इसका नहीं होता, मियाँ बीवी का आपस में कोई तल्लक नहीं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जनाब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या आप किसी ईस्ट यूरोप के मुल्क से यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो लड़कियाँ, तो वो पैसे लेती थी शादी करके, तो कहीं तो ईस्ट यूरोप में वापस चली जाती थी। फिर कभी उन्होंने आना हो यहाँ पे तो वीज़ा ले लिया और वो लड़के की जिम्मेदारी बाकी जो भी थी वो लड़के के ऊपर पड़ती। ये जो केस सामने आए हैं इनमें एक मेरी नज़र से पाकिस्तानी का केस गुजरा है और एक अफ्रीकन है और भी लोग, अब सबके तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इन्होंने बताया जा रहा है कि 40-40 हज़ार पाउंड में ये मुआहदा किया कि हम ये शादी करेंगे और हमें वीज़ा जो है वो आप लगवा के देंगी और जब तक हमें ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलेगा या वहाँ पे मुस्तकिल रेजिडेंट परमिट नहीं मिलेगा उस वक्त तक आप साथ देंगे। अब ये मुआहदा हो गया, पैसे भी दे दिए गए, सब कुछ हो गया। और होता ये है कि इसमें एजेंट भी शामिल होते हैं। वो बड़े बड़े एजेंट हैं, कईयों के तो ऑफिस भी बंद हो चुके हैं, काम उनका कुछ और था। लेकिन सोशल मीडिया से मुझे पता चला था कि कुछ उनके मामला दुरुस्त नहीं थे। खैर, वो शादियां जब ये जेहन में रखें कि 40 हज़ार पाउंड का अगर टीका लग रहा है इसका, तो इसमें कई शाखें आगे होंगी। किसी को 5 मिलना, किसी को 10 मिलना, पर लड़की को शायद एंड में 5-10 ही मिले, क्योंकि शादी इस तरह की लड़की करती है जिनके पास भूख अफलास हो, पैसे ना हो, लालची हो, नशई हो, ड्रग्स, पाउडर, इस तरह की चीज़ों में लगी होती है और उनका कोई मकसद नहीं होता। उनके साथ शादी करके तो फ़ायदा ये है जनाब कि हम वीज़ा ले लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है और साथ साथ इसकी सज़ा है। बहुत बड़ा ये जुर्म है। अगर कोई इस तरह का काम करता पकड़ा जाए, वो 40 हज़ार का तो टीका लगा ही लगा। अब 40 हज़ार यूरो पाउंड इस बंदे ने दिया और ये पकड़ा गया। ये ऊपर थंबनेल पे तस्वीरें लगी हुई हैं, आप शुरू में देख सकते जब प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब ये पकड़ा गया, आप क्या समझते हैं कि आप इसे आराम से छोड़ देगी पुलिस या इमिग्रेशन वाले? हुआ ये कि जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने आके तो छापा डाला। अब ये पकड़ा कैसे गया? जो मुझे इतला मिली है कि किसी करीबी दोस्त ने इतला कर दी इमिग्रेशन को और उन्होंने जनाब उसी वक्त पे, देखिए टाइम पे, अब लोग समझते कि शायद ये एक केस होगा, लेकिन इमिग्रेशन वाले हर रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके चेक करते हैं कि कौन कौन यहाँ शादी कर रहा है और वो खामोशी के साथ इंक्वायरी करते रहते हैं। जैसे ही आप कहीं पे रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे आप ब्रिटिश भी हैं, मगर वो अगर किसी में शक हो जाए या वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जो शादियां ठीक होती हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको क्या मसला है। तो वहाँ पे ये छापा उन्होंने लगाया और वो बराती शराती भी आए हुए थे, उनको भी पता चल गया। कोई 4-6-10 बंदे जो ये लेके जाते हैं और फिर वहाँ से हथकड़ी लगाई गई उनके सामने।
जब लड़की को उन्होंने ज़रा सख्ती से पूछा तो उसने मान लिया कि जी हाँ हमने पैसे लिए हैं और शादी जो है ये पेपर मैरिज है। अब वो लड़की भी मुजरम, ये भी मुजरम। 40,000 भी गया। जो एजेंट थे अभी वो भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इसके अंदर अपना रोल अदा किया होगा या पकड़े गए होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के काम करने से बेहतर है कि वो पैसे लेके आप 40,000 पाउंड अपने मुल्क में चले जाए, वहाँ आप काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब क्या होगा, वो पैसे भी गए, उसके बाद वापस भी भेजेंगे, आपके पास पैसा भी कोई नहीं होगा और दोबारा आप इंग्लैंड भी नहीं आ सके। कितना बड़ा आपने ये जुर्म किया। और हर बंदा ये सोचता है कि इसी ने पकड़े जाना, मैंने नहीं पकड़े जाना। हर बंदे की ये सोच होती है। मगर यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि आज वो वाले हालात नहीं है और जो भी लोग ये काम कर रहे हैं अगर उनको भी पकड़ लेगी पुलिस और जब ये नाम बता देंगे तो उनके ऊपर भी ऐसा जुर्म लगेगा। मैंने ऐसे ऑफिस भी देखे जो बंद हो गए, ठीक ठाक उनके बिजनेस थे, ये वाले बड़े मशहूर थे, बड़ी उनकी मशहूरी सुनी हुई थी। तो जनाब जितनी लड़कियां ये ईस्ट यूरोप से आई हुई हैं या ब्रिटिश इस तरह की आपको मिलती हैं, उनसे बचें और इस तरह के काम ना करें कि आप वहाँ पे शादी करें। ऊपर से आपको पता ही इंग्लैंड में वैसे ही बहुत सख्ती है और इस तरह के जब एक केस दो केस सामने आते हैं तो इन्होंने हर रजिस्टर्ड ऑफिस पे इतला दी हुई है कि जनाब जो भी लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस हों या आपको शक हो जाए तो फिर आप हमें फौरी तौर पर इतला करें या ये फिर खुद भी चक्कर लगा के इंक्वायरियाँ कर लेते हैं। जहाँ भी ये देखते हैं शादी वगैरह का जो भी वहाँ पे ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, कौंसल है, जो भी है, वहाँ पे जाते हैं या चक्कर चुक्कर लगा के चेक करते हैं कि कौन लोग यहाँ पे आज यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं शादी के लिए। अच्छा एक और बात बता, अगर आपने शादी कर ली और बाद में भी पता चल गया तो वीज़ा शीज़ा जो वो ख़त्म है आपका। ये ना समझे कि आपने शादी कर ली और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल चुका है और आपने गलत तरीके से लिया तो वो भी आपका ख़त्म, क्योंकि रास्ता गलत था। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, देखने वालों को ये कहूँगा कि इन चक्करों में ना पड़े और अपनी रकम भी ज़ाया करें, फिर जेल में भी जाएं। पता नहीं अब इसकी कितनी सज़ा होती है, ये तो एक वकील बता सकता है। मगर बेड़ा गर्क तो हो गया ना, जब हथकड़ी लग गई तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर सज़ा नहीं भी होती तो वो आपको वापस भी तो भेजेंगे, तो आपके तो पैसे गए ना। 40,000 या 30,000 जितना भी दिया वो तो गया, जो लड़की को दिया वो भी नहीं मिल रहा। अब लड़की को यहाँ पे अगर जेल हो भी जाती है, अगर वो ईस्ट यूरोप से आई हुई है तो फौरी तौर पर जेल नहीं होती, जमानत हो जाती है, वो अपने मुल्क में चले जाएगी, दोबारा इंग्लैंड नहीं आएगी। ये भी तो है ना। तो बेहतर ये है जनाब कि जो भी रास्ता अख्तियार करे वो सेफ होना चाहिए और गलत रास्ता अख्तियार ना करे। गैर कानूनी इस तरह के कामों में आपको पता आजकल इंग्लैंड में सिर्फ इस पर नहीं और भी मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, कई चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। हमारा मकसद होता है आपको फौरी इतला देना ताकि आप खुद भी बचे। वो जैसे लिखा नहीं होता वो पाकिस्तान ट्रक और बस पे, यार अजय भी बच। तो मकसद ये होता है कि जो लोग भी इस तरह का काम और जो करवाते हैं वो भी होश के नाखन लें, ना गलत काम करें और ना गलत रास्ते पर लोगों को डालें, क्योंकि ये रास्ता जो है बाद में बर्बादी की तरफ जाता है। और लालच में आके कुछ पैसे बनाने के लिए लोगों ने ये कारोबार भी शुरू किया हुआ है इंग्लैंड में, और बाद में उनके लिए जो मसाइल बनते हैं फिर सोशल मीडिया पे जब हम प्रोग्राम करते हैं बताते हैं तो फिर कहते हुए ये आपने क्यों बात की। हम नहीं, सारी दुनिया अब इस पर फिर शोर मचा देती है। और फ़र्क ये होता है कि आपको बताना, जो कहते हैं कि ये क्यों डाला उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो अभी बच गए हैं, जो इस काम में पढ़ना चाहते हैं उनको बचाना होता है। जो पढ़ गए हैं, जो फंस गए हैं, जो मुसीबत में, जो अजाब में, जो उनको तो नहीं हम बचा सकते, मगर जो अभी सोच रहे हैं इस तरह का उनको बचाना होता। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।